In this lesson, we will discuss how we can multiply the two tensors. ठीक है, दो टाइप के हम प्रोडक्ट्स पढ़ेंगे टेंसर के. The first one is outer product and the second one is inner product. So let's see what is the outer product of two tensors. The outer product of the tensors S is equals to this S I1 I2 up to so on IP J1 J2 up to so on JQ means कि इसके P indices contravariant हैं, Q indices इसके covariant हैं, and T is equals to T K1 K2 up to so on KR L1 L2 up to so on LS इसके R indices जो हैं वो contravariant हैं और S indices इसके कोवेरिएंट है. इस टाइप के ये दो मिक्स टेंसर्स हैं. जनरल हमने कोई से भी दो टेंसर्स ले लिए, इनके रैंक कुछ भी हो सकता है और इनमें कंट्रावेरिएंट इंडिसेस भी हैं, कोवेरिएंट इंडिसेस भी. तो इनका जो प्रोडक्ट है सिंपल इस एस और टी टेंसर को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं एस टी जो प्रोडक्ट है वो ये आएगा. ठीक है, सिंपल इनका हर कोरिस्पॉन्डिंग कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के साथ दूसरे टेंसर के हर कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो जो रिजल्टिंग टेंसर है वो क्या आएगा, उसका ऑर्डर इन दोनों के ऑर्डर्स का सम है. इसका ऑर्डर p प्लस क्यू है, इसका r प्लस एस है. तो आपके पास जो इनके प्रोडक्ट का ऑर्डर आ जाएगा, प्रोडक्ट में जो टेंसर आएगा उसका ऑर्डर हो जाएगा p प्लस क्यू प्लस r प्लस एस. और इस प्रोडक्ट टेंसर के p प्लस r इंडिसेस कंट्रावेरिएंट हैं और q प्लस s इंडिसेस कोवेरिएंट हैं. So here is the example. Find the outer product of two tensors Sij and Tk. ये दो tensors हैं हमारे पास. The first one is mixed tensor of rank 2 and the second one is covariant tensor of rank 1. इन दोनों का हमने outer product लेना है. ठीक है, तो इन दोनों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन लॉस लिखें. Sij tilde is equals to this and Tk tilde is equals to this. इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके प्रोडक्ट को आप एक थर्ड टेंसर का नाम दे सकते हैं जिसमें इंडिसेस ये सारे आ जाएंगे Ij के. ठीक है, Sij Tk का जो प्रोडक्ट है इसको हम कह रहे हैं दिस इज इक्वल्स टू Pij के. ठीक है, तो Pij के टिल्डा हम देखेंगे कि इसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन लॉ क्या बन रहा है. Pij के टिल्डा इज इक्वल्स टू दिस, इन दोनों के ट्रांसफॉर्मेशन लॉस का प्रोडक्ट, इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट आ जाएगा. और इनको सिंप्लीफाई करें, पार्शियल डेरिवेटिव्स की टर्म्स को इकट्ठा लिख लें तो ये आपके पास आ जाएगा. ये आउटर प्रोडक्ट आ जाएगा आपके पास. पी आर डेल्टा म्यू इज द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू टेंसर्स और ये उस प्रोडक्ट के लिए ट्रांसफॉर्मेशन रूल है. ठीक है, एंड वी कैन सी दैट कि प्रोडक्ट टेंसर जो है उसका जो ऑर्डर है वो इन दोनों के ऑर्डर्स का सम है और इसका एक कंट्रावेरिएंट इंडेक्स है, इसका एक कोवेरिएंट है. कोवेरिएंट दोनों के सम हो जाएंगे. ठीक है, तो प्रोडक्ट टेंसर का एक कंट्रावेरिएंट इंडेक्स है और दो कोवेरिएंट इंडिसेस हैं और यही ट्रांसफॉर्मेशन लॉस के लिए बन रहा है. Show that the product of AI and Bj is a mixed tensor of rank 2. ठीक है, हमने शो करना है कि AI और Bj का जो प्रोडक्ट है वो मिक्स टेंसर बनता है रैंक 2 का. तो हम इन दोनों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन लॉ लेंगे. इन दोनों टेंसर्स के लिए AI is a contravariant tensor and Bj is a covariant tensor. तो इनके लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन लॉज आ जाएंगे. देन इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट ले लें. ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस का, लेफ्ट साइड्स का और राइट साइड का, तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी. AI tilde Bj tilde is equals to partial xi tilde over partial xk partial xl over partial xj tilde a k bl. ठीक है, नाउ हमने तो ये शो करना है कि ये इनका जो प्रोडक्ट है वो मिक्स टेंसर बनता है रैंक 2 का. ठीक है, तो यहाँ तक ये प्रूव हो रहा है कि इनका जो प्रोडक्ट है वो मिक्स टेंसर बनेगा रैंक 2 का. तो जस्ट उसको एक थर्ड टेंसर का नाम दे दें P है और P के साथ जो इंडिसेस हैं वो इन दोनों के साथ जो इंडिसेस हैं वो सारे आ जाएंगे I और J. Pij tilde is equals to this Pkl. ठीक है, तो जस्ट हमने ये शो करना था कि हमारे पास जो आउटर प्रोडक्ट आ रहा है एक कंट्रावेरिएंट टेंसर है रैंक 1 का और एक कोवेरिएंट टेंसर है रैंक 1 का. तो उनका जो आउटर प्रोडक्ट है वो सिंपली रैंक 2 का मिक्स टेंसर आ जाता है. ठीक है, द नेक्स्ट वन इज इनर प्रोडक्ट. इनर प्रोडक्ट में अब क्या है कि इनर प्रोडक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम आउटर प्रोडक्ट. आउटर प्रोडक्ट में आपके पास क्या था कि दो टेंसर सिंपली मल्टीप्लाई हो रहे थे, एक टेंसर की हर टर्म आप दूसरे टेंसर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, so here to take an inner product of two tensors, one equates an upper index of one tensor to a lower index of the other and then applies sum over the repeated dummy index. In fact, the contravariant and covariant behaviors cancel out, which lowers the total order of the tensor product.
तो ये वही टेंसर्स हैं जो हमने आउटर प्रोडक्ट के लिए लिए थे, ठीक है। अब उसमें हमने क्या किया कि एस टेंसर का एक अपर इंडेक्स, ठीक है, यहाँ कोई भी इंडेक्स था उसको हमने यू कह दिया, और यहाँ टी के एक लोअर इंडेक्स, यहाँ जो भी इंडेक्स था उसको भी हमने यू से रिप्लेस कर दिया। हमने इन दोनों इंडिसेस को इक्वेट करना है, ठीक है। इनर प्रोडक्ट इन दोनों टेंसर्स का लेने का मतलब क्या है कि एक टेंसर का कोई सा भी अपर इंडेक्स और दूसरे टेंसर का लोअर इंडेक्स, उनको हमने इक्वेट करना है। इक्वेट मींस कि उनको सेम इंडिसेस का नाम दे देना। अगर हम आई भी कह सकते हैं, जे भी, फिलहाल हमने यहाँ यू का नाम दिया, ठीक है। इसको भी यू से रिप्लेस कर दिया, इसको भी यू से। अब ये जब ये एक टर्म है, एक प्रोडक्ट है, और उसमें ये दो इंडेक्सेस सेम आ रहे हैं, दैट मीन्स कि दिस इंडेक्स इज डमी, ठीक है। फिर इसके ऊपर जब सम अप्लाई होता है तो हमारे पास अब वो रैंक भी टेंसर का कम हो जाएगा, और ये प्रोडक्ट डिफरेंट हो जाएगा हमारे पास आउटर प्रोडक्ट से, ठीक है। और जो रैंक आएगा इनर प्रोडक्ट का, ये जो ऑर्डर आएगा, वो इन दोनों टेंसर्स के ऑर्डर्स के सम से 2 टाइम्स लेस होगा, उसमें से -2 आप कर देंगे, ठीक है। अब अगर आपके पास इस तरह से कोई से भी जनरल टेंसर्स हैं जिनमें कुछ कंट्रावेरिएंट इंडिसेस हैं, कुछ कोवेरिएंट इंडिसेस हैं, तो आप एक से ज़्यादा इनर प्रोडक्ट्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसके फर्स्ट इंडेक्स को इसके फर्स्ट के साथ इक्वेट करें, देन इसके फर्स्ट को इसके सेकंड के साथ, इसके फर्स्ट को इसके थर्ड के साथ, एंड सो ऑन। फिर आप इसका सेकंड उठा लें और इन सब के साथ इक्वेट करें, देन देयर आर सो मेनी इनर प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल, ठीक है। उसी तरह आप इसके फर्स्ट इन कंट्रावेनिएंट इंडेक्स को इनके साथ इक्वेट करना शुरू करें, फिर इसके सेकंड को इन सब के साथ, तो आप बहुत से इनर प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। और वो कितने इनर प्रोडक्ट्स आप बना सकते हैं, it can be observed that there will exist PS plus RQ inner products, ठीक है। PS plus RQ inner products in general, all of these will be distinct, और हर कोई दूसरे से डिफरेंट होगा, ठीक है। each will be a tensor of order this, हर इनर प्रोडक्ट का ऑर्डर जो है वो इन दोनों टेंसर्स के ऑर्डर के सम से 2 टाइम्स लेस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास एक एग्जांपल है, हमने देखना है फ्रॉम द टेंसर्स s इज इक्वल टू एस आई जे एंड t इज इक्वल टू टी के एल एम, ठीक है। ये दो टेंसर्स हैं, इसके दो कंट्रावेरिएंट इंडिसेस हैं और इसके 3 कोवेरिएंट इंडिसेस हैं, ठीक है। ये दो टेंसर्स है, फ्रॉम द टेंसर्स these two tensors form the inner product this, ये इनर प्रोडक्ट बनाना है, एंड शो दैट इट इज कंट्रावेरिएंट ऑफ इंडेक्स 1 एंड कोवेरिएंट ऑफ इंडेक्स 2, कि ये जो इनर प्रोडक्ट है, रिजल्ट आता है जो इनर प्रोडक्ट का वो जो टेंसर बनता है, दैट प्रोडक्ट इज कंट्रावेरिएंट ऑफ ऑर्डर 1 एंड कोवेरिएंट ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है। सो कंसीडर, ये हमें टर्म गिवन है यूजे के एम दिस, और अगर हम उसका टिल्डा सिस्टम में उसको ले लेते हैं तो दोनों साइड्स पे टिल्डा आ जाएगा हर टर्म के ऊपर, यूजे के एम टिल्डा इज इक्वल्स टू एस यू जे टिल्डा एंड टी के यू एम टिल्डा, ठीक है। ये एक्साइज सिस्टम में था प्रोडक्ट और ये टिल्डा सिस्टम में प्रोडक्ट आ जाएगा, क्योंकि हमने इस इनर प्रोडक्ट को प्रूव करना है कि ये इस टाइप का टेंसर है, कंट्रावेरिएंट ऑफ ऑर्डर 1 एंड कोवेरिएंट ऑफ ऑर्डर 2। तो हमने शो करना है कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन लॉ जो बनता है वो इस तरह के टेंसर के का ट्रांसफॉर्मेशन लॉ बन जाता है, ठीक है। So we have to prove that the inner product UJKM satisfies the transformation law of mixed tensor which is contravariant of order 1 and covariant of order 2। इसके लिए हमने ये इस सिस्टम, इस इक्वेशन को टिल्डा सिस्टम में लिखा, और यहाँ हम अब ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स यूज़ करेंगे S के लिए और T के लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स हैं, ठीक है। और एस ओ टी के लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स हैं वो लिखें और इंडिसेस को इक्वेट करें, और कुछ थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन है वो आप देखें तो आपके पास उसके बाद ये रिजल्ट आ जाता है दैट यू जे के एम टिल्डा इज इक्वल टू दिस, and this is the transformation law for a tensor which is contravariant in order contravariant of order 1 and covariant of order 2, ठीक है। you can do this simplification by yourself, ये यहाँ पर लिखी हुई है। The next question is, if AI and BI are two tensors, then AI BI is scalar or invariant, ठीक है। ये दो टेंसर्स हैं, AI BI एक कंट्रावेरिएंट है और एक कोवेरिएंट है, और हमने ये प्रूव करना है कि ये जो प्रोडक्ट बनता है AI BI, दिस इज एन इनवेरिएंट। So AI
के लिए ट्रांसफॉर्मेशन लॉ लिखें, बी आई के लिए ट्रांसफॉर्मेशन लॉ लिखें, ठीक है। इनवेरिएंट प्रूफ करने का क्या मतलब है, वी हैव टू प्रूव दैट ए आई टिल्डा बी आई टिल्डा इज इक्वल टू ए आई बी आई, और उनके लिए हम ट्रांसफॉर्मेशन लॉज उनके लिखेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे एंड एट द एंड हमारे पास ये आ जाएगा। और इस तरह के क्वेश्चंस हमने पहले किए हैं तो आप इसको खुद से देख सकते हैं, ठीक है। आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा, ए आई टिल्डा बी आई टिल्डा इज इक्वल टू ए आई बी आई, सो दैट मीन्स ए आई बी आई प्रोडक्ट इज अ स्केलर और इनवेरिएंट। Next question है हमारे पास, prove that if Gij is a covariant tensor of order 2, ठीक है, ये covariant tensor है order 2 का, and Ui and Vi are contravariant factors, then the double inner product Gij Uivj is an invariant, कि ये एक कोवेरिएंट टेंसर है ऑर्डर 2 का और ये दोनों कंट्रावेरिएंट टेंसर्स हैं रैंक 1 के, तो ये जो प्रोडक्ट है ये एक इनवेरिएंट है। तो यूजिंग द सेम लाइंस आप इन वेक्टर्स के, इन टेंसर्स के लिए पहले ट्रांसफॉर्मेशन लॉज लिखेंगे, ठीक है। और प्रूफ हमने क्या करना है, दैट जी आई जे टिल्डा यू आई टिल्डा वी जे टिल्डा इज इक्वल टू जी आई जे यू आई वी जे, ठीक है। उसी तरह से आपको कुछ इंडेक्सेस इक्वेट करने पड़ेंगे, डेल्टास की डेफिनेशन बनेगी, क्रॉनिकल डेल्टा सिंबल की डेफिनेशन यूज करनी पड़ेगी, और आपके पास ये रिजल्ट शो हो जाएगा दैट दिस टर्म इज एन इनवेरिएंट।